नमस्कार, स्वागत है आज आपको फिर से साहू बिजनेस क्लास में, जहां मिलते हैं आपको छोटे निवेश से एक अच्छा बिजनेस आइडिया। डेली आपके लिए कोई ना कोई बिजनेस आइडिया मैं लाया करता हूं, ये बात आप जानते हैं। और जो भी बिजनेस आइडिया लाता हूं वो परफेक्ट लाता हूं कि उसे आप कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके लेवल का ना हो तो किसी आपके दोस्त के लेवल का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। फिलहाल जो भी बिजनेस आइडिया लाता हूं उसको मैं ढूंढ के रिसर्च करके पता करके जानकारी करता हूं, उसके बाद लाता हूं। आप एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो व्यक्ति गरीबी को नजदीक से झेला हो, जो व्यक्ति पैसे की परेशानियों से परेशान हुआ हो, जिसके पास कोई वर्क न रहा हो, और आज वो व्यक्ति ही बता सकता है आपको सही सलाह। दोस्तों, कुछ इसी तरीके के कैटेगरी से मैं आया हूं निकल करके, जहां पर कि एक दिन का चाय पीने के लिए 10 रुपए 5 रुपए के लिए मैं कभी सोचता था कि दोस्त होते तो मैं चाय पी लेता। तो दोस्तों, इस तरीके के जो समस्याएं हैं उनको झेलते हुए मैं निकल करके यहाँ तक आया हूँ। तो वही अनुभव आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि नहीं मैं किसी का कंपटीशन कर रहा हूँ या हम आपको कोई सीख दे रहा हूँ, या कोई ऐसी हमारी भावनाएं नहीं होती। हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है, ये वीडियो में हम ये बोलते हैं कि हमने जो किया, जैसे अपनी समस्या को झेला, जिस तरीके से मैंने जीवन को काटा, उस चीज को आप अगर काट रहे हैं तो आप भी उस समस्या से बाहर निकल सके। तो खैर, ये बात एक साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं आज की बातचीत कि आज साहू बिजनेस क्लास में कौन सा बिजनेस आइडिया मैं लेकर के आया हूं। आप लोग जानते हैं कि आज के इस समय में गवर्नमेंट ने प्लास्टिक की थैलियां बंद कर दिया है। यानी प्लास्टिक की थैलियों में जो पैकिंग करके सामान सौदा बेचा जाता था उसे बैन कर दिया है, बंद हो गई। तो इस स्थिति में आज के समय में क्या कोई पैकिंग बंद हो जाएगी या किसी चीज की बिक्री बंद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो मार्केट में एक बहुत बढ़िया सा व्यवसाय इस समय उमड़ रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और अभी इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं यदि अगर करना चाहते हैं तो। इस बिजनेस में सर्वप्रथम सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि इस बिजनेस में थोड़ा सा निवेश आपका लगने वाला है, क्योंकि बगैर निवेश के ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें कि 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 से भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाख रुपए लगाने का आवश्यकता लगेगा। वैसे खैर, अगर आपके पास नहीं भी व्यवस्था है तो आप इस आइडिया को सुन सकते हो, सुन करके फिर आप अमल कर सकते हो, और चाहो तो भविष्य में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भविष्य का बिजनेस है। तो बातचीत क्या करते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है? आप जानते हो कि जैसे कि प्लास्टिक की थैली बैन हो गई है, बंद हो गई है, तो इस स्थिति पे आज के समय में नॉन ओवन बैग आप जैसे देख रहे हो, इस तरीके के बैग का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। दो तरीके से ये बिजनेस किया जा सकता है। नंबर एक, बिजनेस किया जा सकता है कि आप होलसेलर से जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके पास से आप बना बनाया ला करके और सप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि आप स्वयं बना सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से नॉन ओवन बैग का बना करके बिजनेस कर सकते हो, और इसकी क्या खास बात है। देखिए, खास बात यह है कि आज के समय में जैसे कपड़े का दुकान हो गया, तो कपड़े की दुकान में बगैर जैसे कपड़ा कोई खरीदता है तो उसको किसी न किसी बैग में, थैले में डाल करके दुकानदार को देना मजबूरी होती है, तो दुकानदार लेगा ही लेगा। आप अगर किसी किराने की दुकान पे चले जाइए तो वहां भी बैग की जरूरत है। आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए तो वहां भी बैग की जरूरत है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए तो वहां भी बैग की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर किसी फ्रूट फल सब्जी की दुकान पे भी आप जाते हैं तो वहां भी जरूरत है। कुल मिला के जो भी बिजनेस व्यवसाय व्यक्ति करते हैं उनको बैग की जरूरत है। तो इस मार्केट में इस चीज का चलन बढ़िया है, और छोटे निवेश से भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, निवेश कितना लगेगा और किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, आइए हम सारी बात करते हैं। देखिए, नॉन ओवन बैग जो है, इस बैग को बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम सबसे पहले एक मशीन लेनी होगी, जिस मशीन के जरिए से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि बगैर मशीन से नॉन ओवन बैग का बिजनेस आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको भाई ज्यादा मात्रा में आपको बनाना है। जब बल्क में बनाओगे तभी तो आप सेल कर पाओगे, है ना।
तो इसलिए ये मशीन आपको लेनी पड़ेगी। ये मशीन हो सकता है कि आपको 1.5 से 2-2.5 लाख के बीच में अराउंड में हमारा एक आंकड़ा है कि शायद इतने में ये आपको मिल जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि थोड़े पैसे इस बिजनेस में लगने वाले हैं। सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जो पैसा लगने वाला आपको मशीन में लगने वाला। अगर आप मशीन ले लेते हैं तो आपको एक छोटी सी जगह चाहिए जहां पे आपको सेटअप कंप्लीट करना है, ठीक। और आपको रोल लाना होगा। कौन से रोल? जो बैग बनाने वाले रोल होते हैं, ये बंडल रोल आते हैं, इनको आपको होलसेल में लाना होगा। लाने के बाद फिर आपको इसे तैयार करना है। अब अगर ये सेटअप को आप लगाते हो तो आपको 1-2 हेल्पर भी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आप स्वयं बनाना, स्वयं मार्केटिंग करना, स्वयं सेल करना, स्वयं प्रचार करना, सारा काम करने का मतलब है फिर आप बेनिफिट नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर भी एक पॉइंट आपको हम बताएंगे। वो पॉइंट ये है मित्र, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उसका पूरा सेटअप, पूरी जानकारी और पूरे तरीके से स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि अंधेरे में आप तीर मारो, कहीं अंते चला जाए। इस तरीके से बिजनेस कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो। हमने जब भी अपना बिजनेस को स्टार्ट किया और जब भी मैंने जो भी काम किया उसको पहले मैंने पूरी जानकारी लिया, समझा, जाना, उसके बाद उसकी पूरा सेटअप अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। करने के बाद ही मैंने काम को स्टार्ट किया, तभी मैं आज ये सलाह आपको बता पाता हूं। तो इस तरीके से यानी कि आप पूरे सेटअप को आप तैयार करने के बाद आप शुरू कीजिए। मजबूत बैग बनाइए। आप जो कपड़े लगाते हो, सिलाई करते हो, उसको मजबूती का ध्यान विशेष रखिए। ब्रांड जो भी आप बनाते हो, जो भी आप प्रोडक्ट तैयार करते हो, उसे आप सफाई और मजबूती, ये क्वालिटी में आप कभी समझौता ना कीजिए। बिजनेस आपका 100% चलेगा। आज भाई तुरंत उसी दिन से नहीं चलेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चलेगा, दौड़ेगा। ये आप क्लियर समझ लीजिए। केवल बिजनेस आइडिया के वीडियो देखना ही समझदारी नहीं है, उसके पॉइंट को, एक एक पॉइंट को समझना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यहीं से सफलता मिलती है। अगर आपने मजबूती का ध्यान देंगे तो जो भी दुकानदार को आप सैंपल दिखाएंगे या देंगे, या दुकानदार आपसे जब परचेज करना शुरू करेंगे और जब आपकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी तभी आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। और इस तरीके से जब आपका बिजनेस शुरू हो जाता है तो मैं फिर आगे बताऊंगा एक पॉइंट और। फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको थोड़ा सा नेम मतलब छापने वाली व्यवस्था भी आपको शुरुआत करनी। क्योंकि अगर किसी को, जैसे कोई ब्रांड चलाता है, कोई बड़ा दुकानदार है, उसके नाम का अगर उसमें छपाई करके आप देते हो तो फिर आपको बल्क में मिलेगा ऑर्डर, और ज्यादा ऑर्डर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपका बिजनेस ये बढ़ सकता है। अब यहाँ पर अगर कमाई की बात कही जाती है तो कमाई देखिए, बैग कई प्रकार के बनते हैं, छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनेंगे। आप छपाई वाले भी बनाओगे, सादे भी बनाओगे, तो सबका रेट अलग अलग है। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी बिजनेस है, बेनिफिट हर बिजनेस में, सिर्फ करने का सही तरीका, सही सोच और सही दिशा मार्ग से अगर किया जाए तो उसमें बेनिफिट जरूर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिजनेस को यदि अगर आप शुरू करना चाहेंगे और करोगे तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले इसे ट्रेनिंग कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका निवेश फेल ना हो, आपका नाम खराब ना हो, और जो भी आप नाम रखते हैं अपने ब्रांड का वो ऊंचे से ऊंचे स्तर तक जा सके और सालों साल आपका बिजनेस चल सके, आपका बेनिफिट हो सके, आपके जीवन में खुशियां आ सके और आप माला माल हो सके। और आगे चल करके याद करें कि मैंने साहू बिजनेस क्लास में साहू जी की बात को सुन करके, मैंने समझ करके उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से आज मैं इस स्तर पे पहुंच चुका हूं, जिससे कि हमारा भी नाम खराब नहीं होगा और हमें भी एक गर्व होगा कि किसी का तो फायदा हुआ हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं अपनी बातचीत को यहीं से समाप्त करता हूं। एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पे मैं तरीके तरीके का बिजनेस आइडिया लाता रहता हूं। अगले दिन मिलेंगे कुछ चटपटा नया धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल के वीडियो को देखते रहिएगा और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।